कभी नोट किया है कि हर साइंस एक्सपेरिमेंट में हमें रैट नजर क्यों आते हैं? फिर चाहे वो मूवीज में हो या रियल लाइफ, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में रैट नजर आते हैं। हाँ, मंकीज पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं जिसमें रैट्स पे किए जाते हैं। जिस क्वांटिटी में रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन सिर्फ रैट्स ही क्यों, इनके अलावा कोई और एनिमल क्यों नहीं, जैसे कैट्स, रैबिट्स या फिर कॉकरोच, जिनकी लाइफ इतनी लंबी होती है कि वो लिटरली मरते ही नहीं है। कुछ तो क्वालिटी होगी रैट्स में कि साइंटिस्ट ने रैट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया और अब तक यूज करते हुए आ रहे हैं। आखिर रैट्स की बॉडी में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो बाकी एनिमल्स में नहीं, जो इनको साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट बनाता है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इन सब बातों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रैट्स या माइस का डीएनए ह्यूमन से 85 to 90% मैच करता है। हाँ, ये छोटे से एनिमल्स हमसे जेनेटिक लेवल पे इतने सिमिलर हैं कि इन पे एक्सपेरिमेंट्स करना ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से जब साइंटिस्ट कोई नई वैक्सीन, ड्रग या बिहेवियर स्टडी डिजाइन करते हैं तो रैट्स पे किया गया टेस्ट उन्हें सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसके अलावा रैट्स सिर्फ 2 से 3 मंथ में मैच्योर हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत शॉकिंग है कि एक रैट साल में हंड्रेड्स ऑफ बेबी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट मल्टीपल जनरेशंस को सिर्फ कुछ ही महीनों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वरना जरा सोचें, अगर किसी और एनिमल की स्टडी की जाए जिसका लाइफ साइकिल स्लो होता है तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में सालों लग जाते हैं और उसका रिजल्ट भी गारंटेड नहीं है। और लास्टली एक कॉन्ट्ररी कि रैट्स सफाई के मामले में अच्छे नहीं है, लेकिन रैट्स एक्चुअली बहुत क्लीन होते हैं। सच ये है कि अपनी ग्रूमिंग में एक्सपर्ट होते हैं और उनके क्लीन रहने की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और साइंटिस्ट को डेटा एक्यूरेट और रिलायबल मिलता है। लेकिन यह एक ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि फ्रॉग्स और मंकीज का क्या वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं होते? बिल्कुल यूज होते हैं। फ्रॉग्स ज्यादातर एम्ब्रियो डेवलपमेंट और नर्व रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं और मंकीज को ज्यादातर बिहेवियर स्टडीज और न्यूरो साइंस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मंकीज का यूज करना बहुत एक्सपेंसिव, रिस्की और एथिकली सेंसिटिव होता है। कुछ स्ट्रिक्ट ग्लोबल लॉज हैं जो मंकी टेस्टिंग को लिमिटेड बनाते हैं और फ्रॉग्स मोस्टली स्कूल्स और बायोलॉजी स्टडीज के लिए यूज होते हैं, लेकिन जेनेटिकली वो ह्यूमन से इतने क्लोज नहीं जितने रैट्स और माइस। तो जब बात आती है डीएनए सिमिलैरिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, फास्ट रिप्रोडक्शन और एथिकल ईज की, तो रैट ही सबसे स्मार्ट चॉइस बनते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट भी इस बात को प्रूव करते हैं। 1970s में डॉक्टर ब्रूस अलेक्जेंडर ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे रैट पार्क कहते हैं। उनके इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये पता करना था कि क्या ड्रग्स लेना सिर्फ एक केमिकल एडिक्शन है या अकेले रहना भी ड्रग एडिक्शन का रीजन बनता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में रैट्स के 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 में आइसोलेटेड रैट्स, एक छोटा सा केज, कोई टॉयज नहीं, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं। और ग्रुप 2 में एक रैट पार्क, एक बहुत बड़ी स्पेस, टॉयज और दूसरे रैट्स के साथ एक फुल सोशल लाइफ। और दोनों ग्रुप के पास 2 बॉटल्स थी, एक बॉटल में नॉर्मल पानी और दूसरी बॉटल में ड्रग्स मिला हुआ पानी। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो रैट्स आइसोलेटेड केजेस में थे वो बार बार ड्रग्स वाली बॉटल में से पी रहे थे, लेकिन जो रैट्स सोशल एनवायरनमेंट में थे उन्होंने ऑलमोस्ट कभी ड्रग वाला पानी नहीं पिया। ये स्टडी सिर्फ रैट्स के बारे में नहीं थी, बल्कि उन्होंने ह्यूमन की एडिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया नजरिया दिया और पता चला कि एनवायरनमेंट और इमोशनल हेल्थ भी एडिक्शन का मेजर कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा आज कैंसर की जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें से 60 to 70% इनका पहला टेस्ट रैट्स पे किया जाता है। तो अगर ये रैट्स ना होते तो शायद बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन एग्जिस्ट ही ना करती, और अगर एग्जिस्ट करती भी तो बहुत सारी इंसानी जानों का नुकसान के बाद। इसलिए रैट साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए और न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रैट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट्स में हमें रैट के मुझे सेंड करें। हम इस तरह के यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं ताकि आप इन्फॉर्मेशन की बेस पे दूसरों से बेहतर हो पाए। देन यू हैव टू सब्सक्राइब नाउ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक एंड शेयर।